अजान मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरा पीछा छोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? अजान तुम्हें पता है मैं पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मेरी तरफ से बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा पाकिस्तान। अब मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। ये क्या बचपना है माया। सच तो ये है कि अजान मैं मजीद तुम्हारी दरिंदगी बर्दाश्त करने पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ तुम मेरी मोहब्बत को दरिंदगी कह रही हो। इसे शदीद गुस्सा आया था। अगले ही पल इसे खींचता हुआ अपने करीब कर गया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो चीखने लगी मगर वो इसे बेड पर धक्का देता हुआ इस पर झुका था। अजान जल्दी उठ जाओ, कितनी देर लगाओगे? इसकी माँ ने खिड़कियों के पर्दे हटाते हुए इसे कहा था। और कम ऑन मम्मा, ये क्या कर रही हैं? सोने दे मुझे, आज ऑफिस से मेरी छुट्टी है। बेटा तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि इन्हें ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है और तुम साथ जाओगे। क्या यार मामा, वो नींद में ही मनमनाया था। देखो बेटा, तुम्हारे बाबा ने कहा है तो मैं नहीं टाल सकती। आप शहरोज भाई को भेज देना, मैं नहीं जा सकता। वो ये कहता हुआ दोबारा तकिया मुंह पर रखकर सो गया। बेटा शहरोज को बहुत काम है। मामा मुझसे नहीं जाया जाता, मैं नहीं जा सकता। आप डैड को मना कर दें। वो ये कहता हुआ दोबारा से कंफर्ट ओढ़ कर सो गया। इसकी माँ नफ़ी में सर हिलाती हुई रूम से बाहर निकल गई। अमजद साहब, आपकी औलाद तो उठने का नाम नहीं ले रही। मैंने अजान को इतनी बार उठाया है, वो उठा नहीं है। वो कह रहा है कि शहरोज को साथ ले जाएं। मामा आप जानती हैं मैं सानिया को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। आपको पता है ना सानिया की कितनी तबीयत खराब है। अजान को तो अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। अभी वो बच्चा नहीं है। शहरोज की बीवी सानिया जो कि उम्मीद से थी और इसके यहाँ बच्चे की वलादत होने वाली थी, इस वजह से वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। तुम दोनों घर पर ही रहो, मैं खुद जाकर मीटिंग अटेंड कर लूँगा। और रही बात, तुम दोनों को ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। अमजद साहब गुस्से में उठते हुए टिश्यू पेपर से मुंह साफ करते चले गए। मम्मा आपको बेहतर मालूम है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। तुम्हारे बाप का खुद ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अजान को तो कोई परवाह नहीं है, घर वालों के लाड प्यार ने इससे बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा मामा, मैं भी सानिया का चेकअप के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो अपनी मम्मा को गले मिलते हुए उठ गया। तकरीबन घर खाली हो चुका था। शैला बेगम घर की सफाइयाँ करवाने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो आंखें मसलता हुआ उठा। मम्मा मेरा नाश्ता लगा दें, जल्दी करें। तो नवाब की आंख खुल गई है। पता भी है तुम्हारे बाबा जान कितने गुस्से में गए हैं। मामा वो सब पता है, आप बाबा जान के गुस्से की बात ना ही करें। बहुत ही बेशर्म हो तुम अजान। कब तुम्हें अकल आएगी? जब मुझे भी आप एक अदर दुल्हन ला कर देंगी ना। हरकतें तुम्हारी बच्चों वाली हैं। दुल्हन को क्या तुम खाक संभालोगे? प्यारी मम्मा गुस्सा मत करें ना, जल्दी से मुझे नाश्ता लगा दें, फिर मैंने अपने दोस्त के यहाँ पार्टी के लिए जाना है। अजान ये पार्टियाँ छोड़ दो तुम अब प्लीज़। अच्छा मामा छोड़ दूंगा। वो अपनी मामा को पीछे से हक करता हुआ बोला। तो फिर कहते हो तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करूं? नहीं मामा, मुझे अभी तो शादी के झंझट में नहीं पड़ना। अभी खुद ही तो तुम दुल्हन की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है मैं भी शहरोज भाई की तरह रोज़ अपनी बेगम को उठा के कभी हॉस्पिटल ले जाऊं, कभी इधर कभी उधर? मुझसे ये सब नहीं होता। जब कोई मेरे टाइप की मिलेगी तो शादी कर लूँगा, आप टेंशन ना लें। वो नाश्ता करने के बाद अपने दोस्तों की तरफ निकल गया था। इसका यही मशगला था। इसकी माँ को इस बात से बहुत चिढ़ थी। शहरोज तुम सानिया का चेकअप करवा आए हो? जी मम्मा, डॉक्टर ने नेक्स्ट मंथ की डेट दी है। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, तुम परेशान नहीं हो। जी जी अच्छा ठीक है मामा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप सानिया का ख्याल रखिएगा। जी चलो ठीक है बेटा, खैर खैरियत से जाओ। और तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में हैं, प्लीज़ इनको संभाल लेना। और मामा अजान कहाँ गया है? तुम्हें पता तो है, वो अपने दोस्तों के साथ निकल गया होगा। कुछ नहीं कर सकते इस लड़के का। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ पोर्च की तरफ चला गया था। अजान और इमाद बचपन की बेस्ट फ्रेंड थे। आज भी वो हमेशा की तरह इमाद के रूम में बैठा हुआ था। सारा सारा दिन वो इमाद के साथ गुजारता। दोनों बिल-लाइन गेम्स खेलते। अभी तो दोनों स्टडी से फ्री हुए थे। इमाद किसी काम से बाहर गया हुआ था तो अजान को इसके रूम में बिठा दिया गया।
अजान कब से बैठा इसका वेट करके बोर हो गया था। वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। इतने में वो रूम में दाखिल हुई। इमाद के बच्चे तुम मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता भी है ना मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पाकिस्तान आई हूँ। वो इसे शर्ट से खींचते हुए पीछे की तरफ ले आई, लेकिन अगले ही पल इसे देखकर फौरन दूर हुई। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि इमाद है। जी मैं इमाद नहीं, इनका दोस्त अजान हूँ। आपकी इतलात के लिए बताता चलूँ कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। वैसे बाय द वे आप कौन हैं? मैंने तो आपको कभी भी इमाद के घर नहीं देखा। मैं हर एरे गेरे को नेगे बताना मुनासिब नहीं समझती। अच्छा जी, और हर एरे गेरे का गिरबान पकड़ना तो आप मुनासिब समझती हैं? बकवास बंद करो अपनी। वो गुस्से में आ गई थी और मुंह बसोरती हुई दरवाज़ा बंद करके चली गई। इतने में इमाद भी आ गया। इमाद यार तुम कहाँ रह गए थे? सुबह से आया हुआ हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हाँ यार, वो इस आफत की पुरिया को पिक करने के लिए गया था और वो घर पर आ गई। हाँ, इससे मेरा इंट्रो हो चुका है। बहुत ही बदतमीज़ किस्म की तुम्हारी कज़न है। ये वही सड़ील कज़न है जो बचपन में आया करती थी। ओह, तो ये वो माया है? हाँ जी जनाब, ये वही माया है, सर की आफत। देखो घर वाले कहते हैं कि तुम इससे शादी कर लो। अब भला मैं इस जैसी लड़की को बर्दाश्त कर पाऊंगा? अजान तुम खुद ही बताओ, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो। सोच ले, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त कर ले शादी। तो अगर इतनी हो रही है तो तुम इससे शादी कर लो ना। मुझे नहीं करनी इससे शादी। इमाद कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो सीरियस हो गए हो। चलो छोड़ो। हाँ, मैं तुम्हें बताने चला था कि आज फिर फाइनल मैच है और तुम और मैं फिर से देखेंगे। मैं डैड की ज़रूरी मीटिंग छोड़ के आया हूँ। यार अभी मेरे बाबा आ गए ना तो इनको ये लगेगा कि तुम भी आवारा और मैं भी आवारा, जैसे हमेशा से वो समझते आए हैं। तेरे भाई को कोई टेंशन नहीं है। वो सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद रात के 10 बजे घर आया था। इसके डैड लाउंज में बैठे इसका इंतज़ार कर रहे थे। आइए नवाब साहब आइए, आपका ही तो इंतज़ार हो रहा था। वो जो आंख बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, अगले ही पल इसका सामना अमजद साहब से हो गया था। जी डैड बताइए। मुझे तुम बताओ कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए? अजान तुम ये बचपना कब छोड़ोगे? तुम्हारी वजह से मुझे क्लाइंट्स को कल का टाइम देना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी बिजनेस में और मेरे और शेरोज़ की तरह कदम जमाओ, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है। बस जो जी में आए करते फिरो। एक छुट्टी वीकेंड पे आप देते हैं, क्या वो भी मैं सेलिब्रेट ना करूं फ्रेंड्स के साथ? तो तुम हर दिन सेलिब्रेट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये तुम्हारी पार्टीज रात को भी तो चल सकती हैं। सारा दिन आवारागर्दी, घर से गायब रहना। यकीन जानो आज तक हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई लड़का नहीं पैदा हुआ। डैड अब अजान तो पैदा हो चुका है ना, अब कुछ नहीं हो सकता। और मुझे बोरिंग मीटिंग्स का कोई शौक नहीं है। जब मेरा दिल हो मीटिंग भी अटेंड कर लूँगा। वो कहता हुआ अपने रूम की तरफ चला गया। अजान रुक जाओ वहीं पे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। बाप हूँ मैं तुम्हारा, तो डैड क्या आपकी इंसल्ट सुनूं जो आप मेरी कर रहे हैं? आपको क्यों समझ नहीं आता? मुझे अभी बिजनेस नहीं करना, अभी मेरी उम्र ही क्या है। वेल डन बेटा, वेल डन। मैं जब 19 साल का था तो तब से अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा हूँ। 25 साल के नौजवान हो चुके हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन मेरे साथ ना किया करें। दोनों बाप बेटे की ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनकर शैला बेगम भी रूम से बाहर आ गईं। ये क्या हो रहा है अजान? डैड मुझे नहीं पता। अगर मुझे अपनी मर्जी से लाइफ नहीं गुजारनी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। हाँ जाओ छोड़ दो। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो मेरे घर में रहने का, मेरे टुकड़ों पे पलने का तुम्हें कोई हक नहीं। निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ अभी के अभी। आप ये चाहते हैं कि मैं चला जाऊं तो चला जाता हूं। वो गुस्से में गाड़ी की चाबी और कुछ कार्ड्स लाउंज के दरमियान फेंकता हुआ बोला, ये है ना आपके टुकड़े, संभाल के रखिएगा इन्हें, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। अजान पागल हो गए हो? किधर जाओगे? मेरी बला से जिधर भी जाऊँ। इसकी माँ इसके पीछे दौड़ी थी। जाने दो, इसे बाहर की ठोकरें खाएगा तो इसे घर याद आएगा। आवारा कुत्तों के साथ ये भी कुत्ता बना फिर रहा है। अमजद साहब क्या हो गया? वो घर छोड़ कर जा रहा है। जाता है तो जाता रहे, मैं रुकने का पाबंद नहीं हूँ। दफ़ा हो जाए यहाँ से। अजान गुस्से में घर से निकल तो आया, मगर इसे मालूम नहीं था कि आगे कहाँ जाएगा। एक बार फिर अजान ने इमाद का नंबर डायल किया। हाँ अजान यार, अभी तो तू गया, फिर से मेरी याद कैसे आ गई?
यार मैंने घर छोड़ दिया है। व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे डैड से लड़ाई हुई थी और मैं गुस्से में घर छोड़कर आया हूँ। अजान तुम पागल हो क्या? अब इतनी रात को किधर जाओगे? मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मेरी तरफ मेरे डैड का पता है। देख अमाद यार, तू संभाल लेना ना। अब देख मैं कहीं जा भी नहीं सकता तो तुझे क्या ज़रूरत थी अंकल से लड़ाई करने की? मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, बस डैड का दिमाग घूम गया है। चल मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आजा, मैं देख लूँगा। अजान सीधा इमाद के घर चला गया। इधर अमजद साहब को कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन शैला बेगम तो रो रो कर बेहाल हो रही थी। शहरोज इन्हें दिलासे दे रहा था कि चंद दिनों में वो वापस घर आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज अजान को घर छोड़े हुए 1 हफ्ता हो गया था। कोई खबर नहीं थी, इसका मोबाइल भी मुसलसल ऑफ जा रहा था। इसकी माँ ने इमाद की तरफ कॉल की। इमाद ने बताया कि सिर्फ 1 रात इसके घर आया था और अगले दिन वो वहाँ से चला गया था। इनकी कुछ खबर नहीं थी। या अल्लाह, इसकी माँ का दिल डूब रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, न जाने कहाँ चला गया होगा। अजान, अमजद साहब आपको तो कोई फिक्र नहीं अपने बच्चे की। हाँ, तुम्हारा बच्चा है ना, जब दर दर की ठोकरें खाएगा तो लौट कर वापस ही आ जाएगा। मुझसे किसी अच्छाई की उम्मीद मत रखना शैला बेगम, मैं इसे ढूंढने कहीं भी नहीं जाऊंगा। हा हा, वो दोनों कह के लगाकर हंस रहे थे, क्योंकि इमाद के घर ही आजान था। आजकल इमाद की शादी की तैयारियां चल रही थी। सिर्फ इसने इमाद की शादी तक का टाइम मांगा था और इसे वहां रहने की इजाज़त मिल गई थी। इस दौरान अजान ने एक छोटी सी नौकरी भी तलाश कर ली थी और इसे सोचा था कि वो नौकरी के साथ साथ कोई छोटा सा घर भी किराए पर लेकर रहेगा, मगर घर वापस हरगिज नहीं जाएगा। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे माया से शादी नहीं करनी। इमाद, कितनी बुरी बात है, घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें माया से शादी नहीं करनी। तो फिर बताओ इस बच्ची का हम क्या करें? बस मैं ये कह रही हूँ कि तुम इससे सिर्फ और सिर्फ माया से शादी करोगे। मैं नहीं करूँगा माया से शादी। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद। हर वक्त अपना रोब जमाए रखती है। दरवाजे पर खड़ी माया ये तमाम बातें सुन चुकी थी। इसके लिए अपनी हिचकियाँ रोकना मुश्किल हो गई थी। वो रोती हुई वहाँ से चली गई और वो कान में बैठा सोच रहा था कि कौन सा घर इसके लिए रेंट पे मुनासिब रहेगा। वो रोती हुई इसके सामने बैठ गई। आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? वो मोबाइल को जेब में रखता हुआ बोला। तुम तो इमाद के बचपन के दोस्त हो ना। तुम्हें इमाद ने कभी नहीं बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या मालूम। वो बात को बदलते हुए बोला। नहीं, आप मुझे बताएं, इमाद मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो फिर शादी भी ना करे। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अजान, ये आप क्या कह रही हैं माया? मैं आपसे भला क्यों शादी करूं? प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मुझे इमाद से शादी नहीं करनी। इसके आगे हाथ जोड़ती वो बोली। वो इसे दिलासा देने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इमाद से ही शादी करे। शादी के बाद इमाद ठीक हो जाएगा। अजान ने सोचा था कि वो इमाद को समझाएगा, क्योंकि माया इससे बहुत मोहब्बत करती थी। माया रोती हुई इसके कंधे पर सर रख गई थी। ये आप क्या कह रही हैं? अजान ने इसे खुद से दूर करना चाहा, मगर वो दुखी लहजे में बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप परेशान मत हो, मैं इमाद को समझाऊंगा, वो कभी किसी की बात नहीं समझेगा। तुम मुझसे शादी कर लो ना प्लीज़। थोड़ी देर बाद इमाद गुस्से में लॉन में आया। अजान, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे घर में रहते हुए मेरी मंगेतर के साथ तुम चक्कर चला रहे हो। देखो इमाद, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा कोई चक्कर नहीं है माया के साथ। मैं तो बस इसे समझा रहा था। ऐसे समझाया जाता है? इतने करीब होकर समझाया जाता है? मैं बस इसे समझा रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम। इमाद ने एक मुक्का अजान के मुंह पर जड़ दिया। और वैसे भी मुझे माया जैसी लड़की पसंद ही नहीं है। ये तुम्हें मुबारक हो, और निकलो मेरे घर से। इमाद अजान और माया दोनों को धक्के देने लगा। देखो इमाद, गलत समझ रहे हो। अजान अपनी सफाइयाँ दे रहा था। ठीक है अजान, इमाद को लग रहा है ना कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो ठीक है, चलो यहाँ से। वो अजान का बाजू पकड़ते हुए से ज़बरदस्ती घर से बाहर ले चली। ये क्या हरकत है माया? मैं तो अपने घर में भी नहीं रह सकता और तुम्हें मैं कहाँ लेकर जाऊँगा? ये पागलपन छोड़ो और वापस इमाद की तरफ जाओ। मेरा क्या है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। इमाद, ये तुमने क्या किया? माया को घर से क्यों निकाला?
बहुत अच्छा किया। आपको पता है वो अजान के साथ इंटरेस्टेड है और अभी मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। क्या मतलब? आपको जिस लड़की पे बड़ा फख्र है ना मॉम, वो किसी और के साथ रंगरलियां मनाती फिर रही है। मैंने इसको इसके साथ घर से निकाल दिया है और अब मजीद इसके बारे में कोई बहस नहीं कर सकता। वो ये कहता हुआ रूम से बाहर चला गया। अजान देखो, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें अपने बाबा के फार्म हाउस में ले जाऊंगी, हम वहीं रह लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझसे निकाह कर लो। ऐसे कैसे माया, मैं आपसे निकाह कर लूँ? मैं तो आपको अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँ। तो जान जाओगे ना जब साथ रहेंगे। हर्ज ही क्या है, मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो वहाँ से दोनों माया के फार्म हाउस में चले गए। माया ने अपने डैड की गाड़ी वगैरह सब कुछ अजान को सौंप दी थी। अजान ने काफ़ी सोच विचार के बाद माया से शादी की हामी भर ली थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अजान भी बिजनेस में दिलचस्पी लेने लगा था। शायद वो और माया मिलकर बिजनेस संभालने लगे थे। माया भी अजान से मोहब्बत करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता अजान को भी इसमें इंटरेस्ट होने लगा था। पहले तो वो अलग कमरे में रहा करते थे, मगर आज वो दोनों डिनर के बाद एक साथ रूम में जाने लगे। अजान, क्या हम अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते? ज़रूर बढ़ाएंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ। अजान, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो मासूमियत से बोलकर इसके सीने पर सरक गई थी। अजान आहिस्तगी से इसकी पुश्त सहलाने लगा था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अजान, आप घर क्यों नहीं जाते? मेरा दिल नहीं करता। तुम्हें पता है डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था। इनको लगता है कि मैं इनके टुकड़ों पर पल रहा हूँ, इनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बस थोड़ा बचपना था मेरे अंदर, मैं थोड़ा और जीना चाहता था माया, लेकिन मेरे डैड ये बात समझना नहीं चाहते। इन्होंने 19 साल की उम्र में बिजनेस संभाला, तो इनको लगता था कि मैं भी 19 साल की उम्र में ही वो सब करूं। बड़े भाई शहरोज, इन्होंने भी 20 साल की उम्र में बिजनेस में अपना नाम जमा लिया था, मगर मुझे बिजनेस नहीं करना था। मुझे तो शौक था कि मैं आगे स्टडी कंटिन्यू करूं और वर्ल्ड टूर करूं, मगर मेरे डैड को ये सब कुछ नहीं पसंद। वो हमेशा अपनी लाइफ को मेरी लाइफ के साथ कंपैरिजन करते हैं, इसलिए मैंने घर ही छोड़ दिया। अजान, तुम्हारा दिल नहीं करता मॉम डैड से मिलने को? मॉम से मिलने को बहुत करता है, डैड से नहीं। ये कहते ही अजान की आंखों में आंसू आ गए थे। माया इसकी आंखें साफ करने लगी। आई एम सॉरी अजान, मुझे नहीं पता था तुम इतने हर्ट हो गए। तुम्हें पता है मैं तो छोटी सी थी जब मैं अपनी मॉम और डैड को खो दिया था। इमाद के घर वालों ने मेरी परवरिश की थी। मैंने हमेशा से इमाद को अपना समझा था, मगर इस दिन इमाद की गुफ्तगू सुनकर मेरी मोहब्बत की दीवार गिर गई थी। लेकिन मैं अजान तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस हूँ। मैं अपनी तमाम लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। अजान आहिस्तगी से इसकी पुश्त सहलाने लगा था। सानिया के यहाँ एक बच्चे की वलादत हो चुकी थी। अजान की माँ तो हर वक्त अजान को याद करती रहती थी। कई बार शहरोज से भी कह चुकी थी कि वो अजान का पता करे, मगर शहरोज भी अपने बाप के हाथों मजबूर था। वो चाहकर भी अजान का पता नहीं कर सकता था। शैला बेगम कई बार कह चुकी थी, मगर शहरोज हर बार इधर उधर की बातें करके टाल देता था। इसे मालूम नहीं था, लेकिन शहरोज और उसके डैड की आंखें तब खुली। आज इनकी एक बिजनेस मीटिंग थी और बिजनेस मीटिंग इनकी शाह इंडस्ट्रीज के साथ थी। शाह इंडस्ट्रीज में इनका सामना अजान के साथ हुआ। इसके डैड इसे देखकर चौंक गए थे। शाह इंडस्ट्रीज को वो संभाल रहा था, यहाँ तक कि माया और अजान दोनों मिलकर शाह इंडस्ट्रीज को चला रहे थे। अगले पल अजान ने डीलिंग की बात की। डीलिंग के फौरन बाद दोनों में मुआहदा तय हो गया। मीटिंग से बाहर निकले तो अजान गैरों की तरह जाने लगा जब इसके डैड ने इसका बाजू पकड़ा था। अजान, तुम्हें क्या लगता है तुमने शाह इंडस्ट्री से हाथ मिला लिया अपने डैड को छोड़कर? बाबा, सच तो ये है कि मैंने शाह इंडस्ट्रीज के साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि वो इंडस्ट्री अब मेरे नाम है। शाह इंडस्ट्रीज की मालिक माया अली मेरी वाइफ हैं। माया, मिलो अपने ससुर से, ये हैं अमजद साहब, अजान के डैडी। अगले पल अमजद साहब के माथे पर बल पड़े थे। वो क्या कह रहा था? तुमने शादी कर ली। अजान, तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? सच तो ये कि यहाँ भी तुम्हें पकी पकाई खीर मिल गई। आज तुम अगर शाह इंडस्ट्रीज के मालिक हो तो शायद सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से।
मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। वो माया का बाजू पकड़ते हुए वहाँ से चला गया था। डैड, आपको अजान के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसे क्या लगा था वो शाह इंडस्ट्रीज अपने नाम करवा कर अपने आप को नीचा दिखा देगा? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अजान जब से ऑफिस से आया था वो खामोश बैठा था। अजान, तुम्हें अपने डैड से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करता? माया क्या करता बताओ? वो मुझे अब भी कह रहे हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारा ऑफिस नहीं मांगा था, तुमने खुद मेरे हवाले किया था, और अब अगर मैं अब मेहनत ना करता तो शायद मैं अपने कदम ना जमा पाता। लेकिन सच तो ये है कि डैड को कभी मेरी मेहनत नजर ही नहीं आएगी, और मैं ये साबित भी नहीं करना चाहता। भाड़ में गई मेरी सारी मेहनत। वो गुस्से में उठ गया था। अजान, किधर जा रहे हो? अजान इसके पीछे भागी थी। अजान अगले पल इसे धक्का देता हुआ घर से बाहर निकल गया था। अजान, तुम्हें क्या हो गया है? धक्का लगने की वजह से इसे चोट भी आई थी, मगर अजान ने मुड़कर नहीं देखा। सारी रात वो फुटपाथ पर बैठकर सोचता ही रहा, लेकिन अगले पल इससे माया का ख्याल आया। इसमें माया का क्या कसूर था? डैड का गुस्सा वो माया पर क्यों निकाल के आया था? जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो वापस घर गया था। घर जाने के बाद इसने नोट किया था कि माया फर्श पर बैठी रो रही थी। इसकी पेशानी पर चोट भी लगी थी। आई एम सॉरी माया, मुझे तुमसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत गुस्से में था। तो आप गुस्से में मेरा भी ख्याल नहीं करेंगे? अजान वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारे तो माँ बाप भी हैं, तुम चाहो तो वापस भी जा सकते हो, तुम्हारा हक है। लेकिन मैं किसके पास जाऊंगी? आई एम सॉरी, देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माया वो इसे सीने से लगाकर दिलासे दे रहा था। आई एम सॉरी, कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो रोती हुई अजान के सीने में अपना मुंह छुपा गई थी। तुम्हारे बेटे को आज मैंने देखा था, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि इसने शादी भी कर लिया, और तुम हो के यहाँ मेरी ज़िंदगी अजाब करके रखी है। अजान किस हालत में होगा? अजान किधर है? अजान, ये अजान, वो अजान। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इन हरकतों से। वो शैला बेगम को डांट रहा था। मुझे एक बार अजान से मिलवा दे अमजद साहब। तुम्हारा बेटा एक छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि शाह इंडस्ट्रीज का मालिक बन चुका है, और अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए इससे मीटिंग कर दी। आपने पूछा था अमजद साहब, आप बात को गलत मोड़ मत दिया करें। वो बच्चा है, वो क्यों आपके साथ मुकाबला करेगा? तो फिर ये बताओ, इसने शादी भी कर ली है और इसकी मिसेस भी इसके साथ थी। इसके सामने भी इसने लिहाज नहीं किया। बेहतर यही है कि तुम अजान को याद करना भूल जाओ। अगर तुम्हें अजान चाहिए तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। अमजद साहब, इतनी जिद और अना किसके लिए? आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। वो आपका खून है। आपका मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा, ना ही खून। मेरी तरफ से मर जाए, भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इकलौता बेटा है और वो है शेरूज। अजान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खून है शैला बेगम, समझी? आपने साबित कर दिया अमजद साहब कि आपका अपना खून ही आपका खून है। अच्छा ही होता जो मैं आपकी मोहब्बत में अपने शौहर से तलाक ना लेती और ना ही अजान को यहाँ लेकर आती। वो हमेशा से आपकी जिद और अना का निशाना बनता है। हाँ तो ना लेती तलाक, मैंने मजबूर नहीं किया था, अपनी मर्जी से आई थी। तुमने भी तो मुझसे मोहब्बत के बड़े दावे किए थे ना, मगर आपकी मोहब्बत के आगे अजान की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। अमजद साहब, मुझे जिस दिन मेरे बेटे का पता चलेगा मैं इसके पास चली जाऊंगी। वो दोनों सुबह उठकर फ्रेश हुए। माया ने नाश्ता लगाया। अभी वो नाश्ता कर रहे थे जब इमाद आ पहुंचा। इमाद, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। वैसे तुम्हें ना बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। अजान साहब, कितने लालची और खुदगर्ज निकले हो, अपनी दोस्त की पीठ में छुरा घूम दिया। तुम्हारा क्या कहने? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे दोस्ती का ये सिला दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अजान के माथे पर बल पड़े थे। तो तुम मुझे ये बताने आए हो? तुम तो अजान बहुत ही लालची निकले। कितनी आसानी से तुमने माया की हर चीज़ पर कब्जा कर लिया। तो अच्छा किया है, माया मेरी बीवी है। माया की जो चीज़ वो मेरी चीज़, और जो मेरी चीज़ वो माया की चीज़। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है। बाप के टुकड़ों पर पलने वाला माया के टुकड़ों पर पल रहा है। सच तो ये कि माया की अनायतें तुम्हारे पास हैं। इमाद, बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ। माया से धक्का देने लगी। और तुम माया,
कितनी जल्दी मोहब्बत को बदल डाला। तुम तो बड़ी दावेदार थी ना कि मोहब्बतों की, अब क्या हुआ, बदल क्यों गई? तुम तो इमाद इमाद किया करती थी, या फिर तुम्हें में भी लालच आ गया? अजान ज़्यादा खूबसूरत है ना मुझसे, इस वजह से। अजान ने एक थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। निकलो मेरे घर से, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये माया का घर है, समझ आई? मेरा घर हो या अजान का घर हो, एक ही बात है। इमाद तुम जाओ यहाँ से। माया इसे धक्का देने लगी। इमाद ने माया को धक्का दिया तो गिरने वाली थी जब अजान ने इसे अपनी बाहों में थाम लिया था। आई एम रियली सॉरी माया, देखो वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, मैं तुम्हें अजान से ज़्यादा खुश रखूँगा। बकवास बंद करो। जब मैं तुमसे शादी करना चाहती थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, और अब मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं किस लिए? चले जाओ, मैं थूकती हूँ तुम पर। गार्ड्स को बुलाओ, गार्ड्स इन्हें बाहर फेंक दिया करो। चीखने लगा अजान, जो कि अपने डैड की बातें भूल नहीं पा रहा था। अब इसे अमाद ने भी वही बातें सुना डाली थी। इसे कितना दुख पहुंच रहा था इसे खुद भी मालूम नहीं था कि लोग इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इसने कोई गुनाह तो नहीं किया था। इसने भी सोच लिया था कि वो अब शाह इंडस्ट्रीज को छोड़ देगा। माया, मैंने फैसला कर लिया, तुम वापस चली जाओ और जैसे दिल है अपना बिजनेस संभालो। मैं अब तुम्हारे टुकड़ों पर और नहीं पल सकता। ये क्या कह रहे हो अजान? मैंने तो कभी तुम्हें गिला नहीं दिया। लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, वो हलक के बल चीखा था। लोगों का तो काम है बातें बनाना। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसके कंधे पर हाथ रखती हुई इसे थपकी दे रही थी। कुछ ठीक नहीं होगा माया, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जब तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा। अजान, किधर जाओगे? वो इसे बुलाती रही थी मगर अजान ने इसकी एक ना सुनी। जैसे जल्दबाजी इसने अपने घर में की थी और आज इसने वैसी जल्दबाजी माया को छोड़ने में भी कर दी थी। माया ने न जाने कितने दिन इसके इंतज़ार में गुजार दिए थे। अब तो माया की तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी थी। इसने कई बार इसका नंबर भी डायल किया था मगर नंबर ही ऑफ जा रहा था। अजान को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, वो वापस नहीं आया था। सच में अजान अपनी जिद का पक्का था। माया ने सोच लिया था कि अब वो वापस चली जाएगी और कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। माया ने अमेरिका की टिकट कंफर्म करवाई थी और अजान के लिए आखिरी मैसेज छोड़ दिया था। अजान, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगी। चाहो तो तुम दोबारा इस घर में आ सकते हो और बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कहकर वो चली गई थी। वो उजड़ी सी हालत में फुटपाथ पर बैठा था। वो मेहनत मजदूरी करने लगा था, दिन भर कमाता, रात को जो मिलता वो जमा करता, कभी खाना खाता कभी ना खाता। इसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। इसने इतनी आसाइशों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी मगर सब बेकार थी। आज उसने अपने जमा किए हुए पैसे गिने तो वो शायद 20-25 हज़ार ही बन चुके थे। ऐसा सोचा कि वो माया के लिए कुछ ले लेगा और इसे मिलने जाएगा। वो सैलून गया, वहाँ जाकर अपना हुलिया ठीक किया, नए कपड़े खरीदे और माया के लिए कुछ फूल और कुछ गिफ्ट्स खरीदे। माया की हैसियत के मुताबिक तो नहीं थे मगर इसने अपने कमाए हुए मेहनत मजदूरी के पैसों से माया के लिए अच्छी चीज़ें खरीदी थी। लेकिन जब वो घर गया तो गार्ड ने बताया कि माया मैडम 1 हफ्ते पहले वापस चली गई हैं। इन्होंने कहा कि अजान सर आए तो इन्हें ये दे दीजिएगा। एक ख़त इन्होंने अजान को पकड़ा दिया। अजान ने ख़त पढ़ा तो बहुत रोया था। इससे तो अपना मोबाइल तक सेल कर दिया था, अब इसके पास कुछ भी नहीं था। माया से वो कैसे रब्ता करता? अजान ने दोबारा से बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। इसने सोचा था कि अब इसके अंदर अपने शेयर भी डालेगा। इसने दिन रात मेहनत की थी और बिजनेस को अपने पैरों पर खड़ा कर ही डाला था। अब शाह इंडस्ट्रीज के साथ अजान इंडस्ट्रीज भी इसने बना ली थी। इसे 2 साल हो गए थे माया से बिछड़े हुए। माया अमेरिका में आज भी इसे याद करके रोती थी। माया को एक उम्मीद थी कि अजान वापस आएगा। वो इसी उम्मीद पर तो जिंदा थी मगर 2 सालों में एक बार भी अजान का कोई मैसेज नहीं आया था। इसके अकाउंट में वो तमाम तर रकम ट्रांसफ़र होती थी जो अजान शाह इंडस्ट्रीज से मुनाफा कमाता था। इसके दिल में सवाल ज़रूर पैदा होते थे, क्या सच में अजान को पैसे चाहिए थे? मैं नहीं चाहिए थी। अगर इसे पैसे चाहिए थे तो वो मैं से दे रही थी ना, या फिर वो नाटक कर रहा था? वो अक्सर अकेली बेटी सोचती रहती थी। अजान इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन अब इसने भी यकीन कर लिया था कि शायद अजान को सिर्फ और सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। इसके डैड ने भी तो इसे पैसे के लिए निकाला था।
یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ کیا سچ میں اذان پھر اس کے ڈیڈ کی بزنس استعمال کر رہا تھا؟ اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ مزید بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ مایا کی دوست سمرا اسے سمجھایا کرتی تھی کہ وہ کورٹ سے خلا لے لے، وہ کسی اچھے سے لڑکے سے شادی کر لے، مگر مایا کو کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف زندہ لاش بن کر بستر پر پڑی رہتی تھی۔ اذان انڈسٹریز میں اپنا نام کمانے کے بعد اس نے ایک پارٹی رکھی تھی جس میں اس نے خاص طور پر اپنے ڈیڈ اور گھر والوں کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ ڈیڈ کو بتانا چاہتا تھا کہ اسے پیسے کا لالچ نہیں ہے، وہ اپنی محنت سے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ کافی دیر وہ انتظار کرتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں، اس کا ڈیڈ سب نمودار ہوئے تھے۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور ماں کے گلے لگ گیا تھا۔ کافی دیر بعد ماں بیٹا دونوں گلے لگ کے روتے رہے تھے۔ اذان میرا بچہ، ایک بار شیلا بیگم نے اسے چھوڑا اور پھر سے گلے لگا لیا۔ اذان واپس آ جاؤ۔ آج اذان کے ڈیڈ کو بھی سچ میں شرمندگی ہو رہی تھی۔ کتنا کچھ وہ اذان کو سناتے تھے اور سچ میں اذان نے اپنا نام بنا ہی لیا تھا۔ آج اس کی ماں نے سوال کیا تھا کہ وہ لڑکی کدھر ہے۔ اس کے دل میں مایا کے خیال تو ہر وقت رہتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مایا کو بھلا نہیں سکتا تھا۔ وہ امریکہ واپس چلی گئی، لیکن میں جلدی اپنی وائف کو لے آؤں گا اور اپنے گھر میں رکھوں گا۔ میں کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا۔ دوسری طرف اسے عماد بھی آتا ہوا دکھائی دیا۔ عماد کو اس نے سب حقیقت بتائی تھی۔ عماد اپنے آپ پر بہت شرمندہ تھا۔ اسے دکھ بھی تھا کہ اس نے اپنے دوست کو اتنا خود غرض سمجھایا۔ عماد اس سے معافی مانگنے لگا۔ اذان پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا تھا۔ کوئی بات نہیں، بعض اوقات غلط فہمیاں انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہیں۔ شاید تم بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ تم نے ہماری دوستی سے زیادہ غلط فہمیوں کو آگے بڑھایا تھا، اور یہ غلط فہمیاں اگر بڑھ جائیں تو انہیں مٹانا چاہیے نہ کہ مزید بڑھانا چاہیے۔ مایا کدھر ہے؟ اذان وہ واپس جا چکی ہے 2 سال پہلے ہی۔ کیا مطلب؟ تم مایا کے ساتھ نہیں رہتے؟ مایا امریکہ جا چکی ہے، لیکن میں جلد ہی اسے لینے جاؤں گا۔ وہ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد اذان کا اگلا قدم صرف اور صرف مایا کے بارے میں ہی تھا۔ اسے ہر حال میں مایا کو واپس لانا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے اپنی فلائٹس بک کر رہا تھا، مگر کچھ ملکی حالات کی وجہ سے اس کی فلائٹس بک نہیں ہو رہی تھی۔ سمرا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب اذان سے خلا لوں گی۔ میں پاکستان جاؤں گی۔ بہت اچھی بات ہے مایا، تم نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخرکار آج اذان کی فلائٹ بک ہو گئی تھی۔ اسے صبح ہر حال میں امریکہ پہنچنا تھا اور صبح کی فلائٹ سے امریکہ پہنچنا تھا، مگر اس سے مایا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے مایا کی یونیورسٹی میں کال کی اور اسے بتایا کہ وہ مایا کا ہسبینڈ ہے۔ مایا کا ایڈریس وغیرہ اسے وہاں سے ملا۔ وہ صبح گیا ہوا تھا، رات کو مایا کے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ دروازے پر بیل دی۔ ایک لڑکی آئی۔ جی آپ کون؟ بس مایا سے ملنا ہے۔ جی یہ مایا کا گھر ہے، مگر آپ کون ہیں؟ اذان نے اسے بتایا، میرا نام اذان ہے، میں مایا کا شوہر ہوں۔ سمرا تو اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ واقعی مایا کا ہسبینڈ بہت خوبصورت اور نوجوان تھا۔ اس سے پہلی نظر میں بہت بھایا تھا۔ کون ہے سمرا؟ آ کر خود ہی دیکھ لو مایا کون ہے۔ مایا نے جب اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ کیا سچ میں وہ آ گیا تھا؟ مایا کو اس کا کتنا عرصے سے انتظار تھا کہ اذان ضرور آئے گا، اور شاید آج اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ آئے گا، مگر اگلے ہی پل وہ بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس طرح اپنے ہسبینڈ کا استقبال کرو گی؟ مایا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے تم سے اذان کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے پتا ہے مایا تم مجھ سے غصہ ہو، مگر کیا کروں، میں مجبور تھا۔ اگر میں اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتا تو آج اس قابل نہ ہوتا۔ کس قابل اذان؟ آج بھی تم کسی قابل نہیں ہو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہو۔ تم میرے ڈیڈ کا بزنس چلا رہے، مگر میرا خیال تھا تمہیں۔ مایا سچ ہی کہتے ہیں، تمہیں صرف اور صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ مایا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے اپنی طرف موڑتا ہوا بولا، تو پھر کیا سمجھو؟ اذان کیا سمجھو؟ بتاؤ، تم ہی مجھے بتاؤ۔ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ کتنا بھروسہ کرتی تھی تم پر۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے صرف دولت کو چنا۔ اگر میں نے دولت کو چنا ہوتا تو میں تمہارے پاس کبھی نہ آتا مایا۔ بتاؤ مجھے، میں تمہارے ڈیڈ کے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی بڑھایا ہے۔ تم مجھے کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والا نہیں کہہ سکتی، اور میں اب تمہیں لینے آیا ہوں۔ سمرا دونوں کو یوں دیکھ کر ٹھنڈا کرنے کو بولی، مایا تم نے آتے ہی لڑائی شروع کر دی ہے۔ کوئی چائے پانی پوچھو، مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ آئیے آپ لاؤنج میں بیٹھیے، میں آپ کے لیے
चाय वगैरह लाती हूँ। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ माया से बात करनी है। ओके, लेकिन आप यहाँ खड़े होकर ना बात करें, बैठ के भी तो बात हो सकती है। अजान काफ़ी देर इससे बात करता रहा मगर वो खामोश रही थी। दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। माया को अचानक से खांसी होने लगी। इसे बहुत तेज़ बुखार था। अजान ने इसे आराम करने का बोल दिया। इसने सोचा था कि वो सुबह दोबारा माया से बात करेगा। सुबह नाश्ते के बाद समरा अपनी जॉब पर निकल गई थी। माया और अजान घर पर बिल्कुल अकेले थे और ये मौका भी अच्छा था माया को मनाने का। माया प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो बहुत मान के साथ कह रहा था। अजान, मैं तुम्हारी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम गुस्से में मुझे छोड़कर चले जाते हो, मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी गलती का इतराफ़ तो कर रहा हूँ ना। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? तुम मेरी बातों को क्यों इग्नोर कर रही हो? वो माया को बार बार समझा रहा था मगर माया अपनी ज़िद पर बरकरार थी। मैं अजान तुमसे खुला लेने वाली हूँ। अगली पल अजान का हाथ उठ गया। इससे इतनी मेहनत खुला देने के लिए तो नहीं की थी माया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता, मुझे वापस नहीं जाना। अजान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद कर डाला था। आई एम सॉरी माया, सॉरी। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी दरिंदगी दिखा सकते हो। अजान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बहुत जलील किया है। हर बार तुम मुझ पर हाथ उठाते हो। मुझे नहीं पता, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तुम्हें लेने आया हूँ मगर तुम होके ज़िद करके बैठी हो। वो आहिस्तगी से इसे दिलासा देने लगा। मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ अजान। वो रोने लगी थी। वो इसके करीब आया और अपना नरम गरम लम्स छोड़ने लगा और इसके नरम लम्स को महसूस करके अंदर तक सुकून महसूस कर रही थी। वो खुद भी तो चाहती थी कि अजान वापस आए और वो अजान के साथ चली जाए, तो आज वो इतना क्यों गुस्सा कर रही थी? वो आहिस्ता आहिस्ता अजान के सामने पिघल गई थी। अजान इसे अपनी बाहों में भरता हुआ बेड पर ले आया और इसका सर अपने सीने पर रखकर इससे बातें करने लगा। माया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, प्लीज़ मान जाओ। वो रोती हुई इसके सीने पर सर रख गई। इनकी मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी। काफ़ी अरसे बाद अजान घर वापस आया था, साथ माया भी थी। इसके घर वालों ने अच्छे से दोनों का इस्तकबाल किया। अजान के डैड का रवैया भी ठीक हो गया था। अब दोनों ने अपनी लाइफ को शुरू कर दिया। अजान और माया की ज़िंदगी में खूबसूरत सी नन्ही परी आ चुकी थी जिसका नाम रुमैसा था और रुमैसा दोनों को बहुत पसंद थी। वो छोटी छोटी शरारतों से सबके दिल को अपनी मुट्ठी में कर लेती थी।